और यहाँ पे F9 करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे चलाइए सीधा F11, तो ये 10 दे दिया इसने। मतलब कंस्ट्रक्टर ने ये दो काम किया, एक तो ये मैसेज शो किया और एक इसने लेंथ लाइन में 10 स्टोर कर दिया। ठीक है, तो दोनों काम को बखूबी कर रहा है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने इस कंस्ट्रक्टर को कहीं कॉल तो नहीं किया, इस फंक्शन को तो कहीं भी कॉल नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है और यहाँ पे ये मैसेज स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये दो काम को कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं लाइन सेट लेंथ इक्वल टू डबल में जो भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए, कंस्ट्रक्टर का काम हो गया कंप्लीट। अब कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी ऑपरेशन भी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब बनाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनते हैं ना, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता है। बट इफ़ यू नीड, अगर आपको ऐसा ज़रूरत हो कि पैरामीटर हमें सेट करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। यहाँ पे आ गए और ये रहा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ ले दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसको एक वैल्यू चाहिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ इक्वल टू लेंथ कर देते हैं, लेंथ इक्वल टू लेंथ। और यहाँ पे हम पास करेंगे क्या, डबल लेंथ। ये पैरामीटर है, डबल लेंथ, डबल लेंथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू, जब क्लास को कॉल करेंगे ना, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम यहीं पे इसको पास कर देंगे इस वैल्यू को। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया था? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था ये रहा। तो यहाँ पे हम लाइन और इसमें वैल्यू पास कर देते हैं। तो वैल्यू पास कर दें हम क्या, यहाँ पे कर देते हैं 8.5। ठीक है, तो ये लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें हम पैरामीटर यहाँ पे पास कर देंगे। ये चला जाएगा इसके कंस्ट्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर इसमें वैल्यू को सेट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पे वैल्यू को कैसे सेट कराएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रहा है लेंथ में, हाँ ये है कंस्ट्रक्टर आपका, ये लेंथ में जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को लेंथ में जाके स्टोर कर दो बस। ठीक है, हम हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं दे रहे, हम कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे आइए, तो लाइन डबल लेंथ, तो लाइन डॉट सेट लेंथ 6.0, ये देखो ऐसे किया है इसको कॉल। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। F9, हमने 8.5 सेट किया है ना, तो आपको 8.5 ही मिलेगा इसमें। तो यहाँ से करो रन F11, तो 8.5 ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको कॉल किया, हमने कोई फंक्शन को रन नहीं किया। ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आया, उठाया लेंथ से वैल्यू को उठाया
और फिर इस वैल्यू को यहाँ पे इन्होंने स्टोर कर दिया यहाँ पे लेंथ के अंदर, इसके लेंथ के अंदर, किसके लेंथ के अंदर, यहाँ पे इस लेंथ के अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने इसको गेट लेंथ करेंगे तो ये जो भी वैल्यू होगा इसको हमें रीड करके दे देगा। तो कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब यहाँ पे फोकस कहाँ पे करना है, यहाँ पे कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको डिक्लेयर करना होता है यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, और फिर ये देखिए यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है कंस्ट्रक्टर को, और कहीं भी जाके बना लो इसका स्कोप ऑपरेटर दे करके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद इनिशियलाइजेशन लिस्ट टू इनिशियलाइज फील्ड, यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट टू इनिशियलाइज फील्ड। अब देखो, इन केस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर you can use following syntax to initialize the field। कह रहा अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने बनाए हैं, ठीक है, तो आप नीचे लिखे तरीके से भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, नीचे लिखे तरीके से। कैसे? तो यहाँ पे हम देते हैं लेंथ यार, ठीक है, जो 10 मिनट 5-7 मिनट देख लेना, वो बैनर वाला बना रहा। ये सिंटैक्स में हम लाइन इस टू लिख रहे हैं, बना रहा ना, देख लेना। ये लाइन इस टू लिख रहे हैं ना सिंटैक्स में। हाँ, क्या लाइन इस टू, हाँ, लेंथ लाइन, हाँ, वो LINE इस टू लिख रहे हैं ना शुरुआत में। हाँ, ये तो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये वो जो हम यूजिंग नेम स्पेस std जैसे एक बार लिख देते थे, हाँ, तो सामने का std इस टू निकल जाता था। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है ना, यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए, क्या कहता है, यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट, एक सेकंड, हाँ, इनिशियलाइज द फील्ड। हेलो, अच्छा, 1 मिनट में आया। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं। लाइन और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इन केस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाते हैं तो यू कैन यूज फॉलोइंग सिंटेक्स टू इनिशियलाइज द फील्ड। आप निम्नलिखित सिंटेक्स की मदद से फील्ड को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइन डबल लेंथ, ये लेंथ नाम का एक वैल्यू है। ठीक है, लेंथ इन द एबव सिंटेक्स इज इक्वल टू द फॉलोइंग सिंटेक्स। ये क्या कह रहा है, जो ऊपर में आपने ऐसे लिखा हुआ है ना, ये इस सिंटेक्स के बराबर है। क्या समझे? अच्छा रुको, ये क्या आ जाता है, ये देखो ये क्या कर रहा है, लाइन नाम का एक वैल्यू है, ये मांग रहा है आपसे एक वेरिएबल, मतलब एक पैरामीटर दे रहा है। इसके अंदर जो भी आप भेजेंगे वो क्या करेगा, लेंथ नाम के प्रॉपर्टीज में स्टोर कर देगा। ठीक है, अच्छा, लेंथ इक्वल टू लेंथ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड लेंथ इक्वल टू लेंथ। ठीक है, तो ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ इसके। ठीक है, तो मैं करके देखता हूँ पहले, आपको तब पता लगेगा। हाँ, एक अलग क्लास जैसे अब ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो यहाँ पे देखें, तो हमने क्या कह दिया इसको, यहाँ पे एक कोलन लगा दिया, अब मैं इसको बोलता हूँ क्या, लेंथ इक्वल टू लेंथ, ये बोल दिया। लेंथ इक्वल टू लेंथ। ठीक है, लेंथ इक्वल टू लेंथ, ये बोल दिया। तो ये लेंथ जो है आपको यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्टर भेजेंगे ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करा देगा, किसके अंदर, लेंथ नाम के उसमें। ठीक है, तो लेंथ कहाँ है हमारा, लेंथ ये रन, इसके अंदर स्टोर कर देगा ये। ठीक है, तब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं आया इसको मिटा दिया। अब देखते हैं, तो लेंथ यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं, द लेंथ इज समथिंग, और यहाँ पे LEN, और GTH लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा लेंथ यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। यहाँ से करो F9, कुछ भी एरर नहीं है, और यहाँ पे करो F11, तो लेंथ में 8.5 आ गया, ये रहा, लेंथ ऑफ द लाइन इज समथिंग। तो यहाँ पे ये क्या किया, इसने क्या किया, वेरिएबल जो भी लिया यहाँ से उठाया और लेंथ में जा कर के सेट कर दिया। लेंथ क्या है आपका, एक प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है लेंथ नाम की, इसको एज ए फंक्शन वर्क करा दिया। इसको है तो ये प्रॉपर्टी, लेकिन एज ए फंक्शन वर्क कर रहा, देखो लेंथ और लेंथ, बस सिंपल। तो ये काम कर रहा है इजीली, ज़्यादा बेटर है। एक लाइन में आप स्टोर भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट। अच्छा, मैं अगर इसके अंदर डबल बिट्स बनाऊँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ विड्थ, विड्थ नाम की प्रॉपर्टीज बना दी। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, विड्थ में जा कर के स्टोर करो वैल्यू को, विड्थ में स्टोर करो वैल्यू को, और लेंथ इक्वल टू लेंथ, और विड्थ इक्वल टू भी लेंथ कर दो ना। हाँ, हटा देते हैं।
वेट को वेट कर दिया WI विड्थ में लेंथ कर देते हैं और यहाँ पे विड्थ को लिख देते हैं इस तरीके से, विड्थ को लिख देते हैं। अब यहाँ से करो F9 और यहाँ से करो F11, ठीक है। तो लेंथ तो हमने कुछ दिया नहीं था तो 0 है, विड्थ हमने दे दिया था। अच्छा, यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कर दे रहा है। वैल्यू को स्टोर आप वैसे इक्वल टू लगा करके करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन ये आप ना ब्रैकेट लगा के अगर पास कर देंगे तो ये जा कर के स्टोर कर देगा। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे F11 करिए, अब विड्थ में जो भी दे रहे हैं आप आ गया इधर, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने देख लिया और वन लाइन असाइनमेंट कैसे करते हैं वो भी देख लिया एक ही कंस्ट्रक्टर के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट। If for a class C you have multiple field X, Y और Z, ठीक है। अच्छा, ठीक है। If for a class C, अगर आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं, ठीक है, मल्टीपल फील्ड है X, Y और Z, etc. to be initialized, then you can use सेम सिंटेक्स एंड सेपरेट विथ कॉमा। कह रहा है क्या कि अगर आप ऐसा अगर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉमा लगा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, तो विड्थ इक्वल टू समथिंग और लेंथ इक्वल टू लेंथ और विड्थ इक्वल टू विड्थ, यहाँ पे विड्थ दे देते हैं WID दे देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे, तो ये रहा डबल विड और ये विड क्या करेगा, यहाँ पे विड्थ में स्टोर कर देगा, लेंथ में स्टोर कर देगा। हो गया, सही दिख रहा है। उसको बोलो ना ठीक करे, लहर क्यों रहा है। बोलो सिलवटे नहीं आना चाहिए, ठीक करो ना इसको। ऐसे वैसे लगाने किस बात का ले रहे हो, सिलवट थोड़ी आना चाहिए। एक और बांध दो। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका विड्थ और ये है लेंथ और यहाँ पे ये वैल्यू को सेट कर सकता है ऐसे करके, कॉमा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लगा दीजिए और फिर विड्थ में ये है और यहाँ पे लगा देते हैं हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ हो जाएगी। बोलो पेमेंट तो करो। हाँ हाँ कर दो पेमेंट, क्लास हो जाएगी। कितने 7 बजे से ना? हाँ बोल देंगे कि पेमेंट करो, हम करा रहे हैं क्लास। तो यहाँ पर लेंथ, तो मैं लिख देता हूँ लेंथ इक्वल टू और यहाँ पे LENGTH।
अच्छा ठीक है, मतलब दिख रहा है ना सही? ठीक है, यहाँ पे करो F9। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ पास करना था, डबल लेन और डबल विड, डबल विड है ना। यहाँ पे करो F9, कोई एरर नहीं है। अरे एरर कहाँ से आ गया? डबल डबल डज नॉट मैच एनी इन द क्लास, क्यों? हेलो, हाँ 6:30 बजे से, ठीक है अभी बात करता हूँ। बोलो आप पेमेंट करो, कराते हैं। ठीक है, बोल जैसे बोलो, स्क्रीनशॉट भेजो, अभी कराते हैं। ठीक है, ये क्या गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? डबल विड, ठीक है, दो वैल्यू यहाँ से आ रहा है, ठीक है, विड्थ में ये जाएगा और लेंथ में ये जाएगा, ठीक है। ऊपर तो नहीं हो रहा कंस्ट्रक्टर का? ऊपर यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ तो ठीक है। अच्छा इधर डाल दिया ना, ये गड़बड़ है। ओके, यहाँ से कट मारो इसको, इसके कंस्ट्रक्टर में डालना था ना, तो यहाँ पे डालना था, इसीलिए नहीं हो रहा है। यहाँ से कॉमा लगाओ और यहाँ पे पेस्ट करो, कंस्ट्रक्टर में डालना है, तब काम करेगा। अब यहाँ से करो F9। अच्छा दो वैल्यू चाहिए ना इसको, दो वैल्यू चाहिए तो एक और वैल्यू दे देते हैं हम, 7.5 दे देते हैं, ठीक है। अब F9 करो, अब कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू से बनाया था, दो वैल्यू हम भेजेंगे तभी तो जाएगा। यहाँ पे F11 करो, अब देखो कोई एरर नहीं है इसके अंदर। यस, लेंथ इज 7, विड्थ इज 7.5 और लेंथ इज 8.5, आपको वैल्यू दे दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब चलते हैं आगे। द क्लास कंस्ट्रक्टर, क्लास डिस्ट्रक्टर। तो क्लास डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ध्यान से देखो। जब भी अगर आपका क्लास डिस्ट्रक्टर बनता कैसे है? डिस्ट्रक्टर बनता है सेम नाम से, जिस नाम से क्लास है उसी नाम से डिस्ट्रक्टर बनेगा, इसमें लेकिन टिल्ड ऑपरेटर लगेगा, ये टिल्ड साइन लग जाएगा तो बन जाएगा डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ से हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर देते हैं इसमें कि हम आगे डिस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, ठीक है, ये बना दिया। अब देखो डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, जब आपका क्लास मेमोरी से गायब होने वाला होगा, यानी कि प्रोग्राम आपका बंद होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ना, तो ये क्या करेगा, आपके ये वाला प्रोग्राम ये वाला डिस्ट्रक्टर आपका चल जाएगा। ये भी इस स्पेशल टाइप का एक मेथड है, फंक्शन है, जो क्या होता है, प्रोग्राम के बंद होने पर, ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे ये काम करता है, यानी कि अपने आप रन हो जाता है। चलो तो यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर, और इसी की कॉपी बना लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर दो और यहाँ से इसको टिल्ड लगा दो, टिल्ड, और यहाँ पे कुछ नहीं देना है, डिस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं करना होता है, इसको यहाँ से बंद करना होता है। और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। ख़त्म हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम दो तरीके से ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या तो प्रोग्राम बंद हो जाए, या फिर हम
इस ऑब्जेक्ट में नल वैल्यू पास कर दें, तब भी हो सकता है। चलो अब हम इसको चला के देखते हैं। तो देखो पहले तो लिखेगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, फिर उसका लेंथ बताएगा, फिर वो बोलेगा क्या, लेंथ ऑफ इतना है, और फिर लास्ट में बोलेगा ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अपने आप ये रन हो जाएगा जब प्रोग्राम बंद होने वाला होगा आपका। यहाँ से करो F9, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। अब करो F11, चल गया। तो यहाँ पे देखो लास्ट में चल गया ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, ख़त्म हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को शुरुआत में ही डिस्ट्रॉय कर दूँ तो ठीक है, मैं मेन में गया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और लेंथ, हाँ जी बोलो। एक्सक्यूज मी सर, ये जो होता है हमने अभी सिंगल डायमेंशन ऑब्जेक्ट बनाया हाँ लेंथ वाइज, हाँ सिंगल ऑब्जेक्ट बना के हमने विड्थ में उसको स्टोर कर दिया। हाँ ये सेकंड पड़ा। हाँ तीसरी चीज है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के जो वैसे लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ, इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकते क्या? 3D हाँ कर सकते 3D भी हो सकते हैं। हाँ 3D। हेलो, ठीक है आ रहे। तो ये हो गया आपका, और ठीक है। सर थोड़ा सा एक हाँ एक और चीज है कि पिक्चर पैटर्न जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, हाँ जैसे मान लीजिए हमने तो ये ऑब्जेक्ट दे दिया अभी, हाँ तो ये क्यूबिकल है या फिर स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो समझ में आ रहा है। किसी ऑब्जेक्ट के जैसे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, स्लैंट हाँ लाइन, इंक्लाइन लाइन, तो उसको भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, इसी फॉर्मेट को यूज करके बना सकते हैं। वो और आप कनेक्ट कर रहे हैं वो जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसे हाँ वो ऐसे बनाओ। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इसमें आता है क्या, इसके आउटपुट में? हाँ इसमें तो नहीं आएगा, इसमें तो जस्ट कॉन्सेप्ट होता है कैसे Concept काम, हाँ कॉन्सेप्ट होता है वो। तो अब जब जो उसको जो आईडी होता है ना, जो मैकेनिकल का जो आईडी होता है ना, हाँ, उस मैकेनिकल में जा कर के और फिर वहाँ पे जो आईडी होता है उसमें सेट करना पड़ता है कि हम लेंथ इतना दे रहे हैं, विड्थ इतना दे रहे हैं, हाइट इतना दे रहे हैं। तो वो जब उस पर क्रिएट करते हैं तो ऑटो होता यही सब है काम, उसके बैकएंड में यही काम करेगा। लेकिन वो जो बनाएगा ना, आपको ये प्रोग्राम जो लिखेंगे तो उसमें ये देना पड़ेगा, क्या देना है, फिर आप उसको चलाएंगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। देखिए मैं इसका क्लास कनेक्ट करवा देता हूँ। रवि हेलो, अरे बात कर रहे हैं रवि से, वो क्लास हाँ दे दिया उसने, अभी कनेक्ट करवा रहे। ठीक, हाँ उसी लिंक, सेम लिंक। हेलो रवि, हेलो, अरे क्लास कनेक्ट कर लो, वो इसी तरह लाइन पे आ रही है। हाँ ठीक है, 1 घंटे का क्लास होगा। हाँ 5 क्लास वीक में, 5 to 6 क्लास। ठीक है, कनेक्ट कर लो। चलो अब यहाँ पे आते हैं। तो ये हो गया विड्थ और लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, विड्थ और लेंथ हो गया। और यहाँ पे आते हैं,
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता। अब मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि यहीं पे इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मेन में जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लाइन इक्वल टू नल कर देते हैं, नल कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि ये जो है डिस्ट्रॉय हो रहा नहीं हो रहा। नल नल कैसे करना है भाई, ये तो नहीं है। जीरो ना, ये तो कंस्ट्रक्टर है ना, नल सेट करना है। नल नो नल नल ले नहीं रहा है C++। ना, रुको, इसका तरीका देखने दो। सेट नल इन C++ ऑब्जेक्ट। You cannot directly set an object to null. अच्छा रुको, मैं एक पॉइंटर बना देता हूँ, तब इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे लाइन टाइप का स्टार एल पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू हम इक्वल टू क्या करना है, नल करना है ना, नल पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ये पॉइंटर Since you cannot set an object itself to null PTR, you need to consider what you intended to achieve by setting null. अच्छा रुको, डिलीट कमांड से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट कमांड चला देता हूँ। डिलीट लाइन F9 लाइन पॉइंटर बना दो L नाम से और इसमें L पास कर दो सिंपली। लाइन इक्वल टू L है ना, लाइन इक्वल टू स्टार L अब देखते हैं करके। लाइन को मैंने सेट कर दिया, इसमें स्टार लगा दिया। तो F11 करो, लेंथ दे ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉय बोल रहा है। एक्चुअली ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो सिंपली ये समझ लो कि आपका जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा ना, तो ये वाला काम करने लगेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का आपको एक एरर मैसेज देगा कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। यहाँ से करो F11, रन करके देखो, यस ऑब्जेक्ट लास्ट में डिस्ट्रॉय कर दो।
ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय ये मैं मेन में भी तो कर सकता हूँ। हाँ ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय वाला है, हाँ ये बिना करे सिर्फ ये मैं मेन में भी तो कर सकता हूँ, उसके बाद आ जाएगा वो प्रिंट करके। बिना कहे मतलब नहीं समझ पा रहा। मतलब बिना ये सब डिक्लेयर करे वो सीधा ये सी आउट वन लाइन देके वो तो आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना। डिस्ट्रॉय नहीं होगा वो। डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें इसमें दिखाना पड़ेगा ना। जब तक हम डिस्ट्रक्टर नहीं लगाएं, डिस्ट्रक्टर में हम ये नहीं, क्या कह रहा है, हमने क्या कहा आपको, डिस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो ये हमें चला तो नहीं, हम तो चला नहीं रह गए हैं इसको, अपने आप चल रहा है, ठीक है, अपने आप चल रहा है, बाय सेल्फ रनिंग होता है। उसमें तो बस मैसेज आएगा। हाँ बस, उसमें तो कुछ मैसेज नहीं आएगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको देखने के लिए कि कहाँ सचमुच में डिस्ट्रॉय हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए हमने बनाया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बना, ऑब्जेक्ट बना, डाटा स्टोर हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म। तो ये डिस्ट्रक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग इट विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये बड़ा समझ में मुश्किल से आएगा आपको, इसको जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। देखिए, द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट बनाता है, बाय इनिशियलाइजिंग इट, और इनिशियलाइज करता है किसको? अपने आप को, बाय इनिशियलाइजिंग इट विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, और अपने आप को पहले ऑब्जेक्ट सेम क्लास के ऑब्जेक्ट से स्टोर करता है अपने अंदर, और फिर इसकी कॉपी कर लेता है। विच हैज़ बीन क्रिएटेड प्रीवियसली, जो पहले से बने हुए हो उसको क्या करता है? इनिशियलाइज कर देता है। इनिशियलाइजिंग विद द ऑब्जेक्ट, मतलब पहले से कोई ऑब्जेक्ट बना है तो उसको लेकर के अपने आप को इनिशियलाइज करेगा। और द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू, किस लिए यूज किया जाता है? इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपने ही जैसा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर अपने जैसा ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, मतलब कॉपी एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की कॉपी करता है और फिर वो पास करता है किसके अंदर? एज ए आर्ग्यूमेंट पास करता है किसके अंदर? फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर। कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम ए फंक्शन, मतलब फंक्शन से वापस भेजने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ बनाते हैं सबसे पहले, देखिए, if a copy constructor is not defined in a class, the compiler itself define one। कह रहा कि अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन नहीं है तो कंपाइलर द्वारा खुद ब खुद डिफाइन कर दिया जाता है। इफ़ द क्लास हैज़ पॉइंटर वेरिएबल एंड हैज़ सम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अगर इसके अंदर कोई पॉइंटर वेरिएबल है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किया गया है, देन इट इज़ ए मस्ट टू हैव ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो इसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर रखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज शोन हेयर, तो एकदम कॉमन फॉर्म यहाँ पे बनाया जा रहा है, क्या? क्लास नेम कॉन्स्ट क्लास नेम ऑब्जेक्ट। देखो, जिस नाम का क्लास है उसी नाम के एक क्लास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसका एड्रेस पास किया जा रहा है, बस बन गया है कॉपी, ठीक है। अब देखो इसको होते हुए देखो कैसे होता है। तो इसको हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, .24 में,
और यहाँ पे कर देते हैं 5 नंबर। इसमें लिख देता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, सेव करते हैं। एक क्लास रहेगा और क्लास का कोई भी नाम दे सकते हैं हम। इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इन सभी को मिटा देते हैं। अच्छा, इसके नीचे जितना भी चीज़ बनाए हैं सबको हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं लाइन नाम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर ना लाइन, एक तो सिंपल कंस्ट्रक्टर है और एक और बनाया जा रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और एक और बनाया जा रहा ये डिस्ट्रक्टर है। तो ये तीनों को हम बारी बारी से बना लेते हैं। ये तीनों के तीनों पब्लिक हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठाते हैं इसको, क्लास के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो एक गेट लेंथ नाम का एक मेथड है, एक जो है कंस्ट्रक्टर है सिंपल, एक जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और ये लाइन टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। एक पॉइंटर भी बना रहे हैं, पॉइंटर इंट टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटर भी बन गया, प्राइवेट मेंबर है ये स्टार्ट ptr। ओके, चलते हैं इधर। अब यहाँ पे जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा, तो यहाँ नीचे आ जाते हैं। तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर ऐसे काम करेगा कि लाइन इंट लेन, ठीक है, यहाँ से आपको एक वैल्यू लेगा, ठीक है, लाइन इंट लेन सी आउट नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग ptr। तो ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, ये काम क्या करेगा, आप जो भी वैल्यू देंगे उसके वैल्यू में इसमें स्टार में वो वैल्यू लगा देगा, ठीक है। स्टार है ना, स्टार लिख करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ptr के अंदर। तो ptr इक्वल टू न्यू इंट और स्टार ptr में इक्वल टू लेन, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये रहा स्टार ptr के अंदर इन्होंने वैल्यू को स्टोर कर दिया, और ptr इक्वल टू न्यू इंट, ptr इक्वल टू न्यू इंट। तो नया इंटीजर टाइप के एलोकेट मेमोरी फॉर द पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये पॉइंटर है और यहाँ पे मेमोरी एलोकेट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपसे मांगेगा एक ऑब्जेक्ट इसी क्लास का, लाइन क्लास का एक ऑब्जेक्ट मांगेगा, और ये आपको सी आउट करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग ptr, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसके ptr में, उसके इसके ptr में ऑब्जेक्ट से जो भी आएगा ptr उसको कॉपी कर देगा वैल्यू को, बस वहाँ से जो भी आएगा इसमें कॉपी कर देगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसे एक डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, ptr को डिलीट कर देगा बस। डिस्ट्रक्टर ptr को डिलीट कर देगा और लिखेगा फ्रीइंग मेमोरी को फ्री कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं
गेट लेंथ नाम का एक इसके अंदर मेथड था। हाँ ये रहा, गेट लेंथ नाम का एक मेथड था, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये रहा गेट लेंथ, डिफाइन कर लीजिए इसको। डिफाइन हो गया। तो ये क्या करेगा, आपसे रिटर्न कर देगा स्टार पीटीआर। पीटीआर के अंदर क्या वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा बस। सेव करिए। अब फिर आते हैं नेक्स्ट। ये डिस्प्ले नाम का एक और मेथड है, ठीक है। तो डिस्प्ले हमने कब बनाया था? अच्छा ये नॉर्मल मेथड है, क्लास के अंदर नहीं है, ठीक है। क्लास के अंदर नहीं है, क्लास के अंदर यहाँ पे चेक करिए, डिस्प्ले नाम का कोई मेथड नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल मेथड है। इस मेथड की मदद से आप गेट लेंथ ऑब्जेक्ट का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं मेन के अंदर, मेन से बाहर ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बना लीजिए। तो ये एक डिस्प्ले नाम का एक मेथड है और ये क्या करेगा कि आपको एक ऑब्जेक्ट का, जो भी आप ऑब्जेक्ट इसको देंगे इसका लेंथ बता देगा, बस सिंपल है। तो यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मेन के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए ऐसे और डिस्प्ले करिए लाइन को। मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाइए, लाइन 10 और 10 वैल्यू चला जाएगा आपके इसके अंदर। और ये 10 जब जाएगा इसके अंदर तो ये वाला मेथड चलेगा आपका ये, और ये क्या करेगा, एक पॉइंटर बनाएगा, उसमें लेंथ वैल्यू को स्टोर कर देगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हाँ ये है, इसको निकालो। तो यहाँ पे लाइन 1 नाम का एक वेरिएबल बना है 10। अच्छा इसको चला के देख लेते हैं। हालांकि इसमें कुछ काम तो नहीं करेगा, ये क्या करेगा कि एलोकेट करेगा इस वेरिएबल को ऐसे, डिस्प्ले लाइन ऑब्जेक्ट, और ये डिस्प्ले जब करेंगे तो यहाँ पे लाइन ऑब्जेक्ट इसको चाहिए और लाइन का जो भी वैल्यू है वो निकाल के दे देगा। हालांकि यहाँ पे कुछ कॉपी वाला काम हो नहीं रहा, कॉपी वाला काम नहीं हो रहा है। हम अगले वाले एग्जाम्पल में कॉपी वाला काम करेंगे। यहाँ करो F9, कोई एरर नहीं है, और यहाँ से करो F11 तो आपको 10 देगा वैल्यू ये, ठीक है। तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग PTR, कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग PTR। अरे यार हेलो, उसको भेज दो, मैं जो है थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी, 5-7 मिनट 10 मिनट कम से कम, 10 मिनट में आ रहा हूँ। ज्वाइन कब करेंगे, एक सेकंड। हर एक चीज़ का ठेका यहीं मिलेंगे।
है। ठीक है, ज्वाइन। यहाँ पे आते हैं। तो अभी तक तो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम नहीं देखा। अब हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम कैसे। यहाँ पे आते हैं। तो लाइन 1 यहाँ से वैल्यू देंगे, लाइन 2 इसमें पास कर देंगे लाइन को। ठीक है, तो मेन मेथड में चलते हैं। ये रहा लाइन 2 इक्वल टू लाइन 1। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले लाइन 1 और डिस्प्ले लाइन 2, इन दोनों को। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे चेक करो, डिस्प्ले लाइन 1, ये लाइन है। इसको लाइन 1 कर देते हैं, और डिस्प्ले लाइन 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप कॉपी कर देगा इसको। लाइन 1 के वैल्यू में कंस्ट्रक्टर जो भी है उठाएगा, लाइन 2 में कॉपी कर देगा अपने आप। ठीक है, अब यहाँ पे चलाओ, दोनों का वैल्यू सेम आएगा आपको। F9 करो, F11 करो, देखो कोई एरर नहीं है। यहाँ पे लेंथ लाइन 10 ये L1 है, ये L2 है। हाँ, L1 को L2 कर दिया, और फिर यहाँ पे इसने कॉपी कर दिया, और फिर यहाँ से मिल रहा आपको लाइन में 10, अब फ्री कर दिया मेमोरी को। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक ने सिंपल एक काम किया। यहाँ पे देखो, इसके कंस्ट्रक्टर में कॉपी कंस्ट्रक्टर के बाद फ्रेंड फंक्शन आ गया। फ्रेंड फंक्शन आ गया ना। फ्रेंड फंक्शन अब कल देखेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक होता है ये। हाँ, ये लंबा है, अभी चलेगा एक दिन और। 2 दिन और। एक दिन तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। हाँ, फिर इनहेरिटेंस आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम इसको फाइनल बताते हैं आपको है क्या। देखो ये क्या है ना, कि जब आप कंस्ट्रक्टर को रीडिज़ाइन किए हो यहाँ पे, तो ये मांग रहा है आपसे लाइन नाम का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसमें आप क्या पास कर रहे हो, यहाँ पे लाइन 2 इक्वल टू लाइन 1 ये कर दिया। ठीक है, तो जब लाइन 2 इक्वल टू लाइन 1 करेंगे ना, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर इसका चल जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पीटीआर में ये वैल्यू को पुट कर देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो भी पास करेंगे उसकी वैल्यू को पुट कर देगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन 2 बनाता हूँ। ठीक है, उसमें पास कर देता हूँ लाइन 1 को, पास कर दिया। ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर इसका ऑब्जेक्ट मांग रहा, हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया लाइन 1 नाम का। अब चला के देखो, अब देखो F11 करो, देखो तब भी चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं इसको। ये अब कॉपी कंस्ट्रक्टर तुम्हारा काम कर रहा है। यहाँ से इसको मिला लाइन 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट, ये पहुँच गया इसके अंदर। इसने क्या किया, पीटीआर के वैल्यू को ऑब्जेक्ट के पीटीआर से रिप्लेस कर दिया, यानी कि पीटीआर में वही वैल्यू मिलेगा जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है। आगे समझ में, चलो आगे समझ में आपको अपेक्षा। हाँ सर। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, 1-2 बार ध्यान से पढ़ना होता है, फिर प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं समझ में आया फिर से पूछिए। वो क्लास हाँ। आपने बनाया, क्लास में मैंने पर्सन नाम का एक क्लास बनाने के लिए बोला था कल,
हाँ वो सर अभी ऑन द वे है, थोड़ा ठीक है। समय नहीं मिल पा रहा है मेरा, थोड़ा सा मैं ऑन द वे हूँ, सिर्फ बेसिक के अच्छा, साथ साथ मैं ये भी कर ठीक रही है। हूँ। अगर आप नहीं बनाओगी तो आप बढ़िया से क्लियर नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट, बनाओ तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। हाँ ठीक वही है ना, मैं साइमल्टेनियसली वो आप जो बनाते हैं ना, हाँ तो अभी इधर से मेन सी प्लस प्लस चालू हुआ है, हाँ तो हाँ। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि सब से। पाइथन इतना मतलब मुश्किल नहीं है, सी प्लस प्लस थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं हाँ, तो इसमें। हार्ड में से इजी में जाएंगे तो ही चीजें समझ में आएगी ना, हाँ मतलब ठीक है। हार्ड पढ़ के रखेंगे तो ही इजी समझ में आएगा। हाँ तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है। ओके। हाँ ठीक है। अब इसका वीडियो भेज देंगे। कितने मिनट का वीडियो बनेगा?